स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जो क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, क्लास 11 एजी या फिर क्लास 12 एग्रीकल्चर या फिर हम कहेंगे यूपी बोर्ड के समस्त, चाहे वो क्लास 10 के हों चाहे वो क्लास 12 के हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना होने वाली है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बेटे करते हैं वीडियो की शुरुआत। समझिए, देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक देखना। देखो लिखा है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सार्वजनिक सूचना है। देखिए ठीक है, लिखा है इसमें कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2021 का परीक्षाफल दिनांक 31/7/2021 को बोर्ड की वेबसाइट पर, देखिए ये वेबसाइट दिए पर प्रकाशित किया जा चुका है। घोषित परीक्षाफल 2021 में सम्मिलित समस्त इच्छुक अभ्यर्थी, जिसमें इस पॉइंट को आप स्पेशली समझिए, कह रहा है जिसमें अभी समझाता हूँ आपके लिए स्पेशली, अच्छे से बिल्कुल वीडियो को समझते रहिए। देखो इसमें क्या लिखा है, इस पॉइंट को समझो, ये पॉइंट आपके लिए मेन है। जिन छात्रों के मार्कशीट पे विद हेल्थ लिखा हुआ है, विद हेल्थ श्रेणी में है, सामान्य या बिना अंक के प्रोन्नत है, या फिर अनुपस्थिति श्रेणी या फिर कम अंक प्राप्त करने वाले, ऐसे कोई भी स्टूडेंट है जिनकी मार्कशीट के ऊपर विद हेल्थ लिखा है या बिना अंक के मार्कशीट बिना अंक के प्रमोट कर दिया है उन छात्रों के लिए, या अनुपस्थिति है एब्सेंट दिखा रहा है, या फिर ऐसे छात्र जिनके कम अंक आए हैं, उन सभी श्रेणी के परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे लिखा है उक्त परीक्षाफल से प्राप्त अंक एवं परिणाम सुधार हेतु एक या एक से अधिक विषयों में अंक के सुधार हेतु बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, अगर आपकी मार्कशीट में विद हेल्थ लिखा है या फिर बिना अंक के आपको प्रमोट कर दिया है, या फिर आप एब्सेंट लगी है, आपकी एब्सेंट आ रहा है लिख के, या फिर आप पास भी हो गए और आपके मार्क्स हैं वो कम आए हैं, अगर आप पास भी हो गए और आपके मार्क्स कम हैं, आपको लगता है कि हम पेपर देना चाहते हैं और हमारे मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे, चाहे तो आप एक सब्जेक्ट में डालो या फिर एक से अधिक सब्जेक्ट में भी आप डाल सकते हो। आगे समझिए, आगे समझो, देखो क्या कह रहा है, वह परिषद की वेबसाइट दे रखी है पर उपलब्ध आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर, आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर उसे भरकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अंतिम कब तक 27 अगस्त की शाम 5 बजे तक आप उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, आगे समझिए, आप उस आवेदन को भरकर, मैं आपको आवेदन भी दिखाऊंगा कौन सा आवेदन आपको डाउनलोड करना है और कौन सा आवेदन भरना है और अपने विद्यालय में जमा करना है। आगे समझिए, देखो लिख रखा है इसमें, इस परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कोई भी परीक्षा शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कहीं आप कॉलेज में उस फॉर्म को लेके जाते हैं और आपके प्रिंसिपल या कोई भी आपसे पैसा मांगता है, इसका शुल्क देना पड़ेगा, तो शुल्क आपको नहीं देना है। ठीक है, आगे समझिए, देखिए इसे आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या न्यूज है, तो देखो आगे दे रखा है, इस परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। वर्ष 2021 की इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित, अगर आप क्लास 12 के छात्र हैं और आप प्रैक्टिकल में अगर आप एब्सेंट थे तब क्या होगा, अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी यदि चाहें तो वह भी आगामी प्रयोगात्मक परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकते हैं। अगली परीक्षा में वो भी स्टूडेंट सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षार्थियों से प्राप्त भरे हुए आवेदन पत्रों को विद्यालय के प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय लॉग ऑन के माध्यम से प्रतिदिन अपलोड करेंगे।
अपलोड करने की जो अंतिम तिथि है वो 29/8, देखो यहाँ पे 29/8/2021 रात 12 बजे तक होगी। नियत तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र अपलोड नहीं होगा। इस तिथि के बाद 29 तारीख के बाद ये कॉलेज वालों के लिए है, आपके लिए तो सिर्फ 27 तक है। 27 अगस्त तक आपको कॉलेज में जमा करना है प्रधानाचार्य के पास। जो प्रधानाचार्य लोग हैं वो 29 तारीख तक उनके लिए डेट है। आगे समझिए, आवेदन पत्र अपलोड नहीं हो पाता है तो उसके लिए सम्मिलित विद्यालय के प्रधानाचार्य उत्तरदायी होंगे। अगर 29 तारीख तक ये आवेदन पत्र प्रधानाचार्य ने अपलोड नहीं करा तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी होगी। अंक सुधार हेतु इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के मूल्यांकन से प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। अभ्यर्थी के पूर्व में घोषित परीक्षा पर 31/7/2021 में लिखित अंश में प्राप्त अंक मान्य नहीं होंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि अब जो भी आप परीक्षा सुधार में बैठोगे, ठीक है, जो भी आपके मार्क्स आएंगे, मान लो पहले मार्क्स आपके किसी पेपर में 40 थे, ठीक है, और अब हो गए 45, तो आपके 40 वाले नहीं माने जाएंगे, ठीक है, 45 वाले ही माने जाएंगे। लेकिन अगर पहले 40 थे और अब आपके रह गए 30, तो भी पहले वाले नहीं माने जाएंगे, तो आपके 30 माने जाएंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि जो सुधार परीक्षा में आप बैठ रहे हो, जो अंक अब आएंगे, अंक सुधार में देखो, जो अंक अब आएंगे वो अंक आपके मान होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए। आगे समझते हैं अगली न्यूज़ क्या है। बेटे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। देखो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हम समझते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हैं। वर्ष 2021 के घोषित हुए हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा फल के संबंध में अंक सुधार के लिए आवेदन पत्र किए जाने हेतु निर्देश। क्या निर्देश दिए गए हैं वो समझो आप। पहला निर्देश है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2021 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं का परीक्षाफल 31/7/2021 को घोषित किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पर उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट क्या है समझो, घोषित परीक्षा 2021 में सम्मिलित समस्त इच्छुक परीक्षार्थी जिनमें क्या है, विधिहेल्ट है या फिर श्रेणी सामान्य अंक, बिना अंक के प्रोन्नत हो गए हैं या अब्सेंट हैं या फिर कम अंक प्राप्त वाले हैं, यदि सभी श्रेणी के परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे इस परीक्षा में, चाहे इनमें से कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, वो विधिहेल्ट वाले भी हो सकता है, बिना अंक वाला भी हो सकता है, बिना अंक के जिनको प्रमोट कर दिया है वो भी होंगे, अब्सेंट स्टूडेंट भी होगा, और जिनके कम अंक आए हैं वो अपने अंकों से सेटिस्फाई नहीं है वो भी स्टूडेंट इसमें सम्मिलित होंगे। आगे लिखा है देखो, परिणाम में सुधार हेतु एक या एक से अधिक विषयों में आगामी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आप अगर एक विषय में डालना चाहें, एक विषय में बैठें तो एक विषय का पेपर हो जाएगा, अन्यथा अगर एक से अधिक विषय का पेपर दोगे तो वो भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं बेटे, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारे पॉइंट में सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तीसरा पॉइंट है, आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं आपको ये आवेदन पत्र भी दिखाऊंगा क्या है उसमें। अगला पॉइंट, परीक्षार्थियों के सहयोग हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रतियां परीक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराएंगे। पांचवा पॉइंट क्या है, परीक्षार्थी विहित आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर वांछित सूचनाएं भरकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्यों को 27 अगस्त 2021 की शाम 5 बजे तक अवश्य उपलब्ध करा देंगे। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा जमा नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट, प्रधानाचार्य उक्त तिथियों के अंतर्गत प्राप्त भरे हुए आवेदन पत्रों के विवरणों को परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय लॉगऑन के माध्यम से प्रतिदिन अपलोड करेंगे, ठीक है। और अपलोड करने की इनकी जो प्रधानाचार्य की डेट है लास्ट 29/9/2021। अगला पॉइंट समझिए, सातवां, प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को अपलोड करने से पूर्व विद्यालय अभिलेखों से एक बार पुष्टि अवश्य सुनिश्चित कर ली जाए, वो मैच कर लेंगे। अगला पॉइंट है, उपरोक्त परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कोई भी आपसे पैसा नहीं लेना है, इस फॉर्म का कोई भी पैसा आपसे नहीं जाएगा। अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट देखिए, नवा पॉइंट क्या कह रहा है, उक्त परीक्षा में अंक सुधार हेतु सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के
परीक्षा से प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। देखो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लो। अगर आपके 40 मार्क्स हैं, अभी आपने एग्ज़ाम नहीं दिया और अभी किसी भी पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 अंक हैं और इस परीक्षा में आप सम्मिलित होते हैं तो आपके 30 अंक रह गए, तो समझो ये 40 वाले मान नहीं होंगे, फिर मार्कशीट में आपके 30 वाले ही मान होंगे। ये अंतिम रिजल्ट बनेगा जो आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे। तो आपको सोच समझ कर बैठना है। अगर आप अंक बढ़ा सकते हो तब तो बैठ जाओ, और अंक आपको बढ़ाने की हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, तो आप मत बैठिए। आगे देखो इसने साफ साफ लिख दिया है बेटा, यहाँ पे इस बात को आप अच्छे से समझ लो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए लेटर कह रहा है। उक्त परीक्षा में अंक सुधार हेतु सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के इस परीक्षा से प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा, जिसके आधार पर परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र सहित अंक पत्र निर्गत किया जाएगा। परीक्षार्थी के पूर्व में घोषित परीक्षाफल 31/7/2021 में लिखित अंश में प्राप्त अंक मान्य नहीं होंगे। ये वाले देखो मान नहीं होंगे, जो आप अगली परीक्षा में जो परीक्षा सुधार में मार्क्स आएंगे वो आपके मान होंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, अगले समझिए अगला पॉइंट क्या है। देखो ये बेटा आपका फॉर्म है, ठीक है। देखो क्या लिखा है समझो। प्रधानाचार्य द्वारा इस आवेदन पत्र को अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। वर्ष 2021 की निरस्त बोर्ड लिखित परीक्षा में घोषित परीक्षाफल के संबंधित अपने अंकों को सुधारने हेतु इच्छुक परीक्षार्थियों के आगामी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हेतु आवेदन पत्र, देखो ऊपर लिखा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट वर्ष 2021। अब ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। देखो लिखा है पहला पॉइंट समझो, परीक्षार्थी का नाम जिसमें सम्मिलित होना चाहते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट भरें। देखो परीक्षा का आपको नाम भरना है, परीक्षार्थी का नाम नहीं, परीक्षा का नाम भरना है। अगर आप हाई स्कूल के हो तो हाई स्कूल भर दीजिए आप, अगर आप इंटर के हो तो यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको भरना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पे आपको रोल नंबर अपना भरना होगा। तीसरा कॉलम है परीक्षार्थी का नाम, तो यहाँ पे आपको परीक्षा जो आपका नाम है वो आपको भरना होगा। चौथा पॉइंट है परीक्षार्थी के पिता का नाम, अपने पिताजी का नाम लिखना होगा। पाँचवा है परीक्षार्थी के माता का नाम, तो अपनी माता का जो नाम है वो आपको भरना है। अगला छठा पॉइंट है विद्यालय कोड, विद्यालय द्वारा अंकित किया जाएगा। जैसे अगर आपको विद्यालय कोड नहीं पता है तो ये फॉर्म जमा करोगे तो विद्यालय का जो कोड होगा वो भर दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी का कोड है 1052 तो वो 1052 भरेगा। उस कॉलेज कोड अलग अलग होते हैं, तो ये कॉलम आप खाली छोड़ देना अगर आपको जानकारी नहीं है तो। अगला पॉइंट है विद्यालय का नाम, यहाँ पे विद्यालय का नाम भरा जाएगा। अगला पॉइंट क्या है देखिए आठवां, परीक्षार्थी जिस एक विषय अथवा एक से अधिक विषयों में अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उन विषयों का नाम। जैसे किसी के मार्कशीट पे प्रमोट आया है, अंक नहीं आए, तो उसे तो अपने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे भरने पड़ेंगे। कोई स्टूडेंट विदहेल्ट है तो उसे भी अपने सारे सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पास हो गया है, जिसके मार्कशीट में मार्क्स हैं और वो अपने नंबर कम हैं उसके, और वो बढ़ाना चाहता है, तो एक विषय में डाल सकता है, 2 विषय में डाल सकता है, 3 विषय में डाल सकता है, वो उसकी मर्जी है, जितने भी विषय में वो फॉर्म फिल कर दे। अगले समझिए अगला पॉइंट क्या है ये भी समझ लीजिए। देखो क्या कह रहा है अगला पॉइंट बेटा, कह रहा है नमा, इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हेतु छूटी हुई प्रयोगात्मक परीक्षा देना चाहते हैं तो विषय का उल्लेख करें। जैसे इंटरमीडिएट के छात्र हैं, क्लास 12 के छात्र हैं, उनका अगर प्रैक्टिकल छूट गया है और वो प्रैक्टिकल देना चाहते हैं तो बेटा प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है जो उस सब्जेक्ट का यहाँ पे अपना नाम लिखें। अब देखियो परीक्षार्थी की घोषणा है, इसमें क्या लिखा है देखो, नाम लिखोगे आप। घोषणा करता हूँ कि यूपी बोर्ड की निरस्त परीक्षा वर्ष 2021 हाई स्कूल इंटरमीडिएट घोषित परीक्षा में प्राप्त अंकों के सुधारने हेतु मैं उपयुक्त विवरण अनुसार बोर्ड की अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता हूं या चाहती हूं। अंक सुधार इस परीक्षा की परीक्षा परिणाम के अनुसार मुझे प्राप्त अंकों में कमी या वृद्धि, देखो यहाँ पे साफ लिखा है, इस परीक्षा में कमी या वृद्धि, जैसे वर्ष 2021 की निरस्त परीक्षा की परीक्षाफल की तुलना में जो भी होगी वह अंतिम और मुझे मान होगी। अंक सुधार की इस परीक्षा में परीक्षाफल के आधार पर मुझे वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में प्रमाण पत्र 100 अंक पत्र निर्गत किया जाएगा। यहाँ पे देखो दिनांक, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है ये, और इसके बाद यहाँ पे आपके पिताजी का नाम है, अभिभावक के हस्ताक्षर। इतना काम आपको करना है, ये घोषणा पत्र था,
ठीक है, नोट करके देखो, पॉइंट लिखा है कि परीक्षार्थी इस आवेदन पत्र को भरकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को कब तक 27/8/2021 की सायं 5 बजे से पूर्व उपलब्ध कराएं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कॉलेज वालों के लिए, जो प्रधानाचार्य हैं वो प्रधानाचार्य भरे हुए प्राप्त पत्रों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर 29/8/2021 तक सत्यापन अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। अब आपको एक सूचना और दे दूं, अगर आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने देखिए इसकी प्लेलिस्ट आपकी बना दी है। क्लास 11 एग्रीकल्चर की भी प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 12 एग्रीकल्चर और क्लास 11 एग्रीकल्चर दोनों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से आप एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।